आज मैं आपको सिंपल सूट की कटिंग के बारे में बताऊंगी। तो ये प्रिंटेड सूट है ऑल ओवर, इसमें से सलवार निकल चुकी है और अब हम इसमें से सूट निकाल लेंगे, स्लीव निकाल लेंगे और सलवार की बेल्ट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको उल्टा करके बिछा लिया है। तो एक और दो पार्ट यहाँ पे है, ओपन साइड अभी अपनी तरफ है। अब हम इसको इस साइड फोल्ड करेंगे और बंद साइड अपनी तरफ हो गए, ओपन साइड दूसरी तरफ। तो जो हम ये चौड़ाई में फोल्ड करते हैं, तो हमें ये कितना चौड़ाई में फोल्ड करना है, तो इसके लिए हम सबसे पहले जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा नाप है, तो सबसे बड़ा नाप जो है वो है चौड़ाई में हिप का। तो जो हमारी हिप है, इसमें हिप का नाप सबसे बड़ा है, हिप है हमारी 40 इंच। तो हम उसका सबसे पहले चौथा भाग लेंगे। तो हमारा 46 का चौथा भाग आता है 11.5। तो 11.5 में हमने 2 इंच मार्जिन के रखने हैं। 11.5 और 2 हुए हमारे 13.5 इंच। तो हमने फोल्ड करने के लिए यहाँ पे प्रॉपर 13.5 इंच फोल्ड करना है, जिसमें से हमारा मार्जिन भी निकल जाए और हमारा प्रॉपर पता भी लग जाए कितनी फिटिंग होनी है। तो ये हमारा है 14 इंच और वैसे हमें 13.5 इंच चाहिए था। तो आधा इंच अगर आपका ऊपर हो जाए तब भी कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले सीधे का निशान लगाएंगे। सीधे का निशान लगाना जरूरी होता है, चाहे सीधा दिखाई दे बट आप फिर भी सीधे का निशान लगा लो, ताकि आपका जो ऊपर नीचे का थोड़ा बहुत भी ऊंचा नीचा हो वो भी आपका सीधा हो जाए। हमारा सीधा निशान लग चुका है। अब हम लेंगे इसकी लेंथ है हमारी 38 इंच। 38 इंच में हम 3 इंच मार्जिन के ऐड करेंगे नीचे फोल्ड के लिए और ऊपर जो जुड़ेगा उसके लिए। तो हम 38 में हमने 3 इंच ऐड करे 41 इंच। तो हम 41 इंच का निशान लगा लेंगे। एक निशान यहाँ पे और एक निशान यहाँ पे। अब हम इस निशान को सीधा कर देंगे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले लगाएंगे तीरे का निशान, जो कि हमारा तीरे का भी निशान होता है और इसको हम शोल्डर भी बोलते हैं। तो वो है हमारा 7 इंच। हमने यहाँ पे 7 इंच का निशान लगा दिया है। अब इसके बाद हम लंबाई में निशान लगाएंगे आर्म होल का। तो इसको हम बेसिकली आर्म होल भी बोलते हैं और फिर बाद में कंधे भी बोलते हैं। तो हमारा यहाँ पे आर्म होल है 7.5 इंच। और ये हम 2 निशान लगाते हैं ताकि हमारी लाइन बिल्कुल सीधी आए। और यहाँ से हम एक बार फिर जो हमारा यहाँ से 7 इंच का निशान लगे हैं, यहाँ से हम दोबारा 7 इंच का निशान लगा देंगे। तो अब हम इस निशान को कर लेंगे सीधा। इस साइड में हमारा जो गला होगा वो चिपकेगा या बनेगा जैसे भी आप बनाओगे, और इस साइड में हमारे आर्म होल निकलेंगे जिनको कंधे भी बोलते हैं। और ये लाइन हमने यहाँ एंड तक स्ट्रेट करनी है। अब हम यहाँ पे आगे लेंगे निशान बस्ट से लेके हिप तक। तो हमारे 2 पार्ट होते हैं, पहला पार्ट ये होता है, सेकंड ये, थर्ड ये और फोर्थ ये। तो यहाँ पे जो नाप वाले बनती हैं ये ऊपर का हिस्सा हो गया, ये यहाँ पे बस्ट वाला होगा और बस्ट, और फिर यहाँ पे वेस्ट और यहाँ पे हिप और नीचे पल्ले। तो अब हम बस्ट टू वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो हमारा जो बस्ट टू हिप है वो है 14 इंच। तो हम 14 का आधा कर लेंगे। 14 का आधा हुआ 7।
और 7 इंच का नीचे की साइड। और ये हमारे 1 2 3 और ये 4 हमारे सूट में टोटल 4 बॉक्स होते हैं। फर्स्ट बॉक्स जिसमें से हमारा गला निकलता है और हमारे यहाँ पे आर्म होल निकलता है, और सेकंड जिसमें हमारा बस्ट का एरिया होता है, और जो हमारा थर्ड है ये हमारा जो वेस्ट और हिप का जो एरिया होता है ये वो एरिया होता है। और वैसे हम नॉर्मल बात करें तो ये एरिया हमारा पेट का होता है। उसके बाद हमारी ये पल्लो वाला एरिया हो जाता है। तो इसके लिए हम 1 2 3 एंड 4 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ तक हमारी मार्किंग होगी है। और जो हमारे ये बस्ट टू हिप है, ये जो हमारी नाप वाली वीडियो है सूट की, उसमें मैंने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है। तो अब हम सबसे पहले निशान लगाएंगे बस्ट का, यानी कि छाती का। तो छाती है हमारी यहाँ पे 42 इंच, तो 42 का आधा 10.5। हम यहाँ पे 10.5 इंच का निशान लगाएंगे। और वेस्ट है हमारी यानी कि कमर 38 इंच यानी कि 38 का चौथा भाग लेंगे हम 9.5। और हमारी हिप है 46 इंच, तो 40 का हम चौथा लेंगे 11.5 इंच। और यहाँ पे भी जो हमारे नीचे पल्ले होते हैं, जितनी हमारी हिप की चौड़ाई होती है उतनी ही हमारी नीचे जो पल्ले होते हैं उनकी चौड़ाई होती है। पल्लों की चौड़ाई हमेशा हिप की चौड़ाई के हिसाब से ली जाती है। जितनी हमारी हिप की चौड़ाई होगी उतनी ही हमारे पल्लों की चौड़ाई होगी। तो ये हमारे मार्क हो चुके हैं कंप्लीट फिटिंग के। अब हम इनको या तो हम इनको ऐसे शेपर से भी मैच कर सकते हैं, या फिर हम स्ट्रेट वाले से भी मैच कर सकते हैं, और या फिर जिनके पास ये दोनों स्केल नहीं है इंची टेप से भी मैच कर सकते हैं। तो जो हम ये शेपर से मैच करते हैं इसमें ना फिटिंग बहुत अच्छी आती है। जो शेप है वो प्रॉपर ऐसे होके फिर ऐसे आती है। जो हमारी शेप है वो नॉर्मल ऐसे होके फिर ऐसे होती है। तो ये हमने स्केल जो हमारा शेपर है जहां से हमारी शेप आती है ये हम अंदर की साइड रखते हैं। तो हमने यहाँ से ऐसे प्रॉपर शेप देनी है, और ये यहाँ पे रखे और ये यहाँ पे। तो ये हमारी शेप आ चुकी है जैसे मैंने बताया था, यहाँ से ऐसे फिर ये ऐसे। अब हम यहाँ से सिलाई के लिए मार्जिन लेंगे, और कभी फ्यूचर में हमें खोलना पड़ जाए सूट तो उसके लिए हम यहाँ पे 2 इंच मार्जिन लेंगे। तो हम यहाँ पे 2 इंच का निशान लगा देंगे मार्जिन के लिए। इसको भी हम शेपर की हेल्प से सीधा कर लेंगे। इससे हमारे सूट में जो फिटिंग आती है वो प्रॉपर एक रेडीमेड सूट लगा लो या फिर एक डिजाइनर सूट के लुक की तरह प्रॉपर अच्छे तरीके से आती है। और ये हमारा यहाँ पे जो पल्ले का निशान है, हिप के निशान से पल्ले के निशान तक हम ये स्ट्रेट वाले स्केल से सीधा करते हैं, क्योंकि हमारे पल्ले जो होते हैं, चाक हमारे जो होते हैं वो प्रॉपर स्ट्रेट होते हैं। तो इसको हम सीधे वाले स्केल से सीधा मिला लेंगे। और यहाँ पे भी हम 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। जितना हम ऊपर मार्जिन रखें उतना ही हम नीचे मार्जिन रखेंगे। और इसको भी हम ऐसे स्ट्रेट स्केल से मिला लेंगे। तो ये हमारी जो सूट की फिटिंग की ड्राफ्टिंग है वो हो चुकी है कंप्लीट। अब हमारी यहाँ से गोलाई होगी, और उससे पहले जो हमारे शोल्डर होते हैं यानी कि कंधे भी बोलते हैं, वो हमारा डाउन होता है थोड़ा सा ना, तो उसको हम यहाँ से आधे इंच की गहराई देंगे।
और यहाँ से हम लगाएंगे गले का निशान। तो मेरा नेट जो गला है वो 3 इंच तैयार होगा। तो मैं यहाँ पे आगे से गले का निशान लगा दूंगी, क्योंकि जो हम ये गहराई देते हैं यानी कि कंधे डाउन करते हैं, तो ये हम सिर्फ कंधे वाले निशान से डाउन करते हैं, ना कि गले वाले से। गला हमारा जो ये वाला निशान है वो एज इट इज वैसे ही रहेगा। तो हमारा 3 इंच यहाँ पे गला तैयार होगा। तो हम यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाने के बाद में ये 3 इंच का जो निशान है, स्केल यहाँ पे रख के और ये आधा इंच वाले पे रख के इस लाइन को सीधा कर लेंगे। लाइन सीधी करने के बाद में अब हम यहाँ पे देंगे गोलाई। तो हम नॉर्मल ऐसे भी गोलाई दे सकते हैं, और या फिर अगर आपने निशान इस पे लगाना है तो जो हमारी बस्ट होती है 10.5, 11 या फिर उससे ऊपर होती है, तो आप यहाँ पे कोने से 2 इंच की ऐसे 2 इंच का निशान लगा के भी गोलाई दे सकते हो। आप यहाँ से 2 इंच की गोलाई देके ऐसे निशान एंड तक सीधा कर सकते हो। तो मेन इसके लिए जो हमारी बस साइज है 10, 10.5, 11, 11.5 तक, तो उसमें हमारी 2 इंच की गोलाई चलती है, जिसे हम यहाँ से टेढ़ा निशान लगाते हैं। और कोई इससे थोड़ा ऊपर साइज है, जैसे कि बस्ट का आगे साइज हो जाता है 11 से ऊपर 12 भी हो जाता है, 12.5, 13, तो उनका हम आधा इंच बढ़ा लेते हैं, यानी कि 2.5 इंच की हमारी गोलाई लगती है यहाँ से। तो जब भी कभी आप निशान लगाओ तो निशान आपने इस वाले कोने से लगाना है, ऐसे इंची टेप टेढ़ा करके, तब। तो ये हमारी गोलाई जो होती है, यहाँ से हमें प्रॉपर जितना हमने मार्जिन लिया है वहां से हमने गोलाई करनी है। कभी भी हमने सिर्फ इधर इधर से गोलाई नहीं करनी, क्योंकि हमें फ्यूचर में ये सूट खोलना भी पड़ जाता है, और वहां से स्ट्रेट और वहां से गोलाई, तो हमारी जो फिटिंग है वो प्रॉपर नहीं बैठती। तो ये हमारी गोलाई भी हो चुकी है कंप्लीट, और ड्राफ्टिंग भी। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। तो ये हमारे सूट की जो ड्राफ्टिंग और कटिंग है वो हो चुकी है कंप्लीट। और ये हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा बचा है, तो इस साइड से हमारी निकल जाएगी स्लीव। स्लीव हमने बनानी है आधी, और जैसे मैंने बताया था ये ऑल ओवर सूट है, इसकी सलवार कट हो चुकी है, बट इसमें से अभी बेल्ट और बाजू और पोंचो का कपड़ा निकलेगा। तो यहाँ से हमारी स्लीव निकल जाएगी और ये हमारी बेल्ट निकल जाएगी। अब हमने यहाँ तक सूट कंप्लीट हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम सबसे पहले पीछे वाला हिस्सा निकाल लेंगे। हमने जो हमारा पीछे वाला हिस्सा है वो अलग निकाल के रख दिया। अब हम जो हमारा आगे वाला हिस्सा है, यानी कि जिसपे हमारी ड्राफ्टिंग होती है, वो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा होता है, यानी कि आगे वाला पीस। तो अब हम इसको इक्वल बिछा लेंगे बीच से। तो हमने ये प्रॉपर सेट करके बिछा लिया है। अब जो हमारा आगे वाला जो हिस्सा होता है उसका ना थोड़ा सा आर्म होल एक्स्ट्रा कटा होता है, यानी कि आर्म होल की थोड़ी सी पीछे वाला जो होता है उससे एक्स्ट्रा गहराई होती है। तो हम ये गहराई कैसे करते हैं, जैसे हमने वहां से 2 इंच का निशान लगाया था, तो आधा इंच भी डाउन कर सकते हो और 1.25 इंच भी डाउन कर सकते हो। एक निशान आप ऐसे लगा सकते हो और एक निशान आप इस तरह, यानी कि आप उसमें से 1.25 इंच का निशान अगर आपने लगाना है, यहाँ पे गहराई देनी है, तो आप 1.25 इंच उसमें से माइनस कर दोगे। और अगर आप इधर से लगा रहे हो तो आपने इधर से 1.25 इंच का निशान लगाना है। तो मेन आपकी जो गहराई होती है वो आधे से लेके 1.25 इंच तक होती है। तो हम इधर से गहराई का निशान लगाएंगे और ये गहराई हम प्रॉपर यहां से देंगे, और ये गहराई का निशान बिल्कुल हम गोलाई में लगाएंगे यहां से।
और ये गहराई हम यहाँ से लेके यहाँ तक देंगे, एंड तक। और याद रहे कि ये कपड़ा हमारा इक्वल होना चाहिए, इधर से भी इक्वल होना चाहिए, इधर से भी, और ये दोनों पीस इधर से भी, वरना हमारा एक पीस छोटा बड़ा कट सकता है। तो हम इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से। तो हम इसको सिर्फ यहाँ तक कट करेंगे, प्रॉपर एंड तक कट नहीं करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। तो हमारे सूट की ड्राफ्टिंग और कटिंग हो चुकी है कंप्लीट।